विभिन्न पापों के प्रायश्चित का वर्णन। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, ब्रह्म हत्या करने पर पापी व्यक्ति खरपर खोपड़ी को हाथ में लेकर तथा दूसरा एक खरपर खोपड़ी ध्वज के समान दंड में लगाकर चले और भिक्षा मात्र से जीविका निर्वाह करता हुआ अपने पाप कर्म का उद्घोष करते हुए 12 वर्ष तक अल्प भोजन कर आत्मशुद्धि करे, अथवा जानते हुए इच्छा पूर्वक ब्रह्म हत्या करने पर लोमभ्या स्वाहा इत्यादि मंत्र के अनुसार लोम से शरीर के अवयवों के प्रतिनिधि रूप यथा विहित विभिन्न द्रव्यों की आहुति देकर अंत में अपने शरीर का भी प्रायश्चित विधान में निर्दिष्ट विधान के अनुसार अग्नि में प्रक्षेप करे। अपने प्राणों का त्याग करके ब्राह्मण की रक्षा करने से भी ब्रह्म हत्या की शुद्धि हो जाती है। अत्याधिक कष्ट देने वाले दुस्सह बहुकाल व्यापी रोग या अन्य किसी प्रकार के भय रूप आतंक से ग्रस्त ब्राह्मण को अथवा मार्ग में पड़ी हुई ऐसी ही गाय को निरोग या निरांतक करके भी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाई जा सकती है। यदि कदाचित प्रमादवश ऐसे ब्राह्मण की हत्या किसी के द्वारा होती है जो ब्राह्मण के लिए अपेक्षित गुणों से युक्त नहीं है, तो इस हत्या से होने वाले पाप से मुक्ति के लिए यह प्रायश्चित है कि वन में रहकर मंत्र ब्राह्मणात्मक वेद का 3 बार पारायण कर अथवा सरस्वती की सेवा में अपना पूर्ण समर्पण करने के साथ अपना सब कुछ धन सर्वस्व योग्य पात्र में समर्पित करके अपने को शुद्ध किया जाए। सोमयाग प्रयोग में वर्तमान क्षत्रिय और वैश्य का वध करने पर ब्रह्म हत्या के लिए जो प्रायश्चित है उसे करे। गर्भ हत्या करने वाले पापी ने जिस वर्ण का गर्भ नष्ट किया हो उसी वर्ण के अनुसार उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। रजस्वला होने के बाद ऋतु स्नान की हुई स्त्री की हत्या करने वाला जिस वर्ण की स्त्री की हत्या की है उस वर्ण के अनुसार प्रायश्चित करे। हत्या करने के लिए उद्यत होने पर यदि हत्यारे को उस कृत्य में सफलता नहीं प्राप्त होती है तो भी वह हत्या के पाप से मुक्त नहीं है, उसको उस पाप का प्रायश्चित करना चाहिए। सोमयाग के लिए दीक्षित ब्राह्मण की हत्या करने पर ब्रह्म हत्या के लिए विहित प्रायश्चित का दुगना प्रायश्चित व्रत करे। मदिरा पान करने वाले का प्रायश्चित अग्नि के समान प्रतप्त मदिरा एवं गोमूत्र का अथवा अग्नि के समान लाल लाल खौलता हुआ गोघृत पान एवं गोदुग्ध पान करने से होता है। और जल समझकर भूल से मदिरा पी लेने पर जटा धारण करके मलिन वस्त्र धारण कर अग्नि के समान तप्त घृत पीते हुए ब्रह्म हत्या के लिए विहित व्रत करे तथा पुनः सवर्णोचित संस्कार करे, तब शुद्धि होती है। वीर्य विष्ठा मूत्र का पान करने वाली ब्राह्मणी एवं सुरा पीने वाली ब्राह्मणी पातकी हो जाती है। पति लोक से परभ्रष्ट होकर वह क्रमशः गिरधी सूकरी तथा कुतिया की योनि में जन्म लेती है। ब्राह्मण के स्वर्ण की चोरी करने वाले द्विज को चाहिए कि वह राजा को मूसल समर्पित करके अपने चौर्य कर्म का उद्घोष करे। तत्पश्चात उस मूसल के आघात से वह मृत्यु को प्राप्त हो या जीवे, दोनों दशा में पवित्र हो जाता है। ऐसा द्विज अपनी तौल के बराबर
स्वर्ण देकर भी आत्मशुद्धि कर सकता है। जो गुरु पत्नी के साथ सहवास करता है, उसको दहकती हुई लोहमयी स्त्री पितरमा के साथ शयन करके अपने शरीर का परित्याग करना चाहिए, अथवा अपना लिंग और अंडकोश काटकर नैकृत्य दिशा में फेंक देना चाहिए और शरीर पर्यंत पीछे मुंह करके चलता रहे, अथवा वह दुरात्मा 3 वर्ष तक प्राजापत्य तथा कृक्ष व्रत का पालन करे या 3 मास तक चांद्रायण व्रत एवं वेद संहिता का पाठ करके भी वह उस पाप से विमुक्त हो सकता है। गोवध करने वाले पापी को पंचगव्य पान कर 1 मास तक संयमित जीवन व्यतीत करना चाहिए। वह गोष्ठ में निवास करते हुए गौओं का अनुगमन तथा गौ का दान करे। चांद्रायण व्रत करने से उपपातकों की शुद्धि होती है। 1 मास तक दुग्ध पान अथवा पराक नामक व्रत करके उन उपपातकों से शुद्धि प्राप्त की जा सकती है। क्षत्रिय वध करने पर मनुष्य को 1 बैल और 1000 गायों का दान देना चाहिए, अथवा वह 3 वर्ष तक ब्रह्म हत्या के लिए विहित व्रत का पालन करे। वैश्य का वध करने वाले मनुष्य को 1 वर्ष तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित व्रत अथवा 100 गौओं का दान करना चाहिए। शूद्र की हत्या करने पर 6 मास तक ब्रह्म हत्या का प्रायश्चित अथवा 10 सवत्ता दूध देने वाली गायों का दान दे। अदुष्ट अर्थात सुशीला सच्चरित्र स्त्री का वध करने पर मनुष्य को शूद्र वध विहित प्रायश्चित व्रत का पालन करना चाहिए।